जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द मैग्नेटिज्म। अब देखिए, जब मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं तो कुछ टर्म्स ऐसे जो किसी भी मटेरियल या किसी भी सिस्टम के मैग्नेटिज्म को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। बेसिकली आज हम उन टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सिंपली अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को सिंपली हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी या इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सिंपली एक बात समझिए, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है? मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका फाई होता है दैट इज इक्वल बी इंटू ए। क्लियर? अगर हम यहां से b की वैल्यू फाइंड करते हैं तो b इज इक्वल क्या होता है? b इज इक्वल फाई बी अपॉन ए। सिंपली अगर हम इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन करें तो यहां से अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो फाई बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया है। तो यहां से जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन आएगी सिंपली द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस passing through unit area of surface is called magnetic flux density। क्लियर? अब अगर हम यहां पे बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अब यहां पे देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इस फॉर्मूले से अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो यूनिट होगा, इस फॉर्मूले के बेस पे अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो बेसिकली इसका जो यूनिट होगा, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं? टेस्ला। क्लियर? इसके अलावा हमने इसका एक यूनिट और पढ़ा हुआ है। वो यूनिट हमने क्या पढ़ा है? जो हमारा यूनिट होता था न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें, फ्लक्स डेंसिटी की, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करते हैं तो हम मैग्नेटाइजेशन की तरफ आते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम मैग्नेटाइज करेंगे तो मैग्नेटाइज करने का मतलब क्या है? अगर मैग्नेटाइज करने की बात करें तो उससे रिलेटेड एक टर्म आता है जिसको बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। क्लियर? अब ये है क्या? मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज कर रहे हो, तो मैग्नेटाइज करने का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास एक सोलेनॉइड है, हमने क्या किया, इस सोलेनॉइड के अंदर कोई भी मटेरियल रख दिया। हमने इस टाइप से सोलेनॉइड के अंदर एक मटेरियल रख दिया। इस मटेरियल को रखने के बाद जब इस सोलेनॉइड में आप करंट पास कराओगे तो करंट पास कराने पे क्या होगा? इस सोलेनॉइड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जब इस मटेरियल के थ्रू पास होगा तो ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप होने लगेंगी, या हम ये कह सकते हैं कि ये मटेरियल जो है आपका, ये मटेरियल आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। इन दैट केस द मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये क्या हो सकता है? मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल is called मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। क्लियर? पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हमने बात करी है।
अब देखिए पर यूनिट वॉल्यूम के लिए अगर आप बात करते हो तो क्या फॉर्मूला इसका बनेगा, फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो आई वेक्टर इज इक्वल क्या होगा, एम वेक्टर अपॉन वी। क्लियर, एम वेक्टर अपॉन वी। अगर इस फॉर्मूले से आप इसकी यूनिट की बात करते हो तो यूनिट क्या होगा, अब देखिए यूनिट की आप बात करते हैं, एम का यूनिट होता है जूल पर टेस्ला या एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर में अगर हम सिंपली यहां पर बात करते हैं एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो अगर आप इसके यूनिट को देखते हो तो एम्पियर पर मीटर हो जाता है। क्या यूनिट हो जाएगा इसका, इसके यूनिट की जब आप बात करोगे तो इसका यूनिट होगा आपका एम्पियर पर मीटर। क्लियर। अब देखिए इंटेंसिटी जो डेवलप हुई है इसमें पर यूनिट वॉल्यूम, जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। अब मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के केस में देखिए, इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर देखो, इन दिस केस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द material, inside the material is more than external magnetic field। अब इस कंडीशन में देखो, आपने यहां पे बात करी कि आपने जैसे ही इसमें सोलेनॉइड में करंट पास कराया, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, बी। इसको आप मान लीजिए एक्सटर्नल। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल से पास होगा तो मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाएगा और मटेरियल के अंदर डेवलप भी हो गया कुछ मैग्नेटिक फील्ड। तो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इस केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अब अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपका आएगा वो किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस म्यू नॉट इनटू आई। तो जब मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की आप बात करते हो, इन दैट केस द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एनी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल will be given by B is equal external यानी कि applied magnetic field plus mu naught into I। क्लियर है। तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी मींस सिंपली whenever any material is placed in external magnetic field then some magnetic movement is induced inside it, then the magnetic moment developed per unit volume of material is called मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब देखिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है, सिंपली जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमने मटेरियल को रखा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो जब हमने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस केस में क्या हुआ, उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे ये एक सोलेनॉइड था, इस सोलेनॉइड के अंदर आपने एक मटेरियल रखा, ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर आप मटेरियल रख रहे हो, तो जो मटेरियल इसके अंदर रखोगे वो जब मैग्नेटाइज होगा तो उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। और सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसको मैग्नेटाइज करने के लिए एक एफर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो सिंपली अगर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स की बात करें तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता क्या है, द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड applied on material to the permittivity, पर परमिटिविटी नहीं होता इसमें, परमिएबिलिटी होता, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस
is called मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्लियर? ये जो आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स है इसको रिप्रेजेंट करते हैं H वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H वेक्टर से। तो अगर हम यहां से H वेक्टर के फॉर्मूले की बात करें तो सिंपली देखिए H वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, जो डेफिनेशन है उसी से आप देख लीजिए। ये क्या होगा? B एक्सटर्नल अपॉन म्यू नॉट। क्लियर? अब यहां पर देखो, अगर आप बात करते हैं ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये किसका मैग्नेटिक फील्ड था? ये तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड था जो आपने बात करी है। ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड था। तो अगर हम सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसमें प्लेस करते हैं तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? H वेक्टर इज इक्वल, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट इंटू एन आई अपॉन, अगर आप इसकी बात कर रहे हो म्यू नॉट इंटू एन आई, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा? H वेक्टर इज इक्वल एन आई, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स। इसका भी अगर हम बात करें तो इसका भी जो यूनिट होगा, अगर आप यहां से इसके यूनिट की बात करते हो तो यहां से जो इसका यूनिट निकल के आएगा, इसका यूनिट वही होगा जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का था, सिंपली एम्पियर पर मीटर। बट इसके यूनिट के बाद अगर हम बात करें तो अगर हम यहां से देखें तो यहां से हमको एक बात और समझ में आती है कि जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर के। अब अगर हम पूरे मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस के लिए बात करें तो मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस के लिए नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल। अब मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपने क्या पढ़ा था? ये देखिए आपने अभी एक्सटर्नल प्लस म्यू नॉट इंटू आई, तो अगर हम एक्सटर्नल प्लस म्यू नॉट इंटू आई कर लेते हैं इन दैट केस बी इज इक्वल क्या होगा? म्यू नॉट, अगर हम इसको पूरा लिख लें तो ये क्या था? बी एक्सटर्नल प्लस म्यू नॉट इंटू आई। हम वैल्यू प्लेस करते हैं, इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? B इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई। नाउ वी कैन से B इज इक्वल म्यू नॉट और ये क्या हो जाएगा इन ब्रैकेट H प्लस आई। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एनी मटेरियल के लिए आपका आ गया। तो सिंपली ये वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। सिंपली इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट मींस बी एक्सटर्नल अपॉन म्यू नॉट, इट इज कॉल्ड एच। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब देखिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है। अगर हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करें तो सिंपली कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को जब आप डिफाइन करते हो तो आपने मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी कि मीडियम की प्रॉपर्टी, आपने मीडियम की प्रॉपर्टी के बारे में बात करी, लेकिन यहाँ पे आप परमिएबिलिटी, जैसे आपने परमिटिविटी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या होता था? परमिटिविटी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो भी क्या था कि दो मीडियम्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको रिलेट करने के लिए हम यूज करते थे। यहां पे हम मीडियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिलेट करने के लिए इसकी बात करेंगे। तो अगर हम यहां पे बात करें तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है? अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच। क्लियर? B इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच। क्लियर? अब परमिएबिलिटी को अगर हम यहां से डिफाइन करें तो परमिएबिलिटी क्या होगी? सिंपली एक द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स
मैग्नेटाइजिंग फोर्स is called magnetic permeability. क्लियर। अब देखिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल बी बाई एच। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से एक टर्म और निकल के आता है जिसको बोला जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब देखिए रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है। रिलेटिव परमिएबिलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो आपने सिंपली पढ़ा हुआ है। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो आपका होता है म्यू आर। म्यू आर को हम कुछ इस टाइप से डिफाइन करते हैं कि म्यू आर इज इक्वल होता है बी बाई बी नोट। बी बाई बी नोट। सिंपली अगर हम इसकी बात करें रिलेटिव परमिएबिलिटी of any dielectric या of any medium is the ratio of magnetic field in that medium to the magnetic field in vacuum। या मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम का मतलब होता है फ्री स्पेस। क्लियर। अब समझ लीजिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मींस द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और अगर हम रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करते हैं द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एनी मीडियम टू द मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। तो दो मीडियम्स के या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में किसी भी मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उनका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस है बिकॉज दैट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है। हमने दो टॉपिक पढ़े, दो क्वांटिटीज पढ़ी। एक हमने पढ़ा आई वेक्टर क्या होता है एम वेक्टर अपॉन वी। दूसरे हमने पढ़ा एच वेक्टर। एच वेक्टर की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी थी? एच वेक्टर इज इक्वल होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट। अब यहां पर देखिए, यहां पर बात कर रहे हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मैग्नेटाइजेशन की। मान लीजिए ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड कॉइल में करंट फ्लो कराने के बाद आप इसके अंदर एक मटेरियल को रख रहे हो मैग्नेटाइज कराने के लिए। क्लियर। आप मैग्नेटाइज कराने के लिए इसके अंदर एक मटेरियल रख देते हो। सपोज हमने ये एक मटेरियल रख दिया। अब ये मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा या इस पर कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स वर्क करेगा, इसके लिए अगर हम बात करें तो यहां से हमको एक चीज समझ में आती है कि जो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है किसी भी मटेरियल के लिए फॉर मैग्नेटाइजेशन अगर बात करी जाए ऑफ मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो जो आई होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। कितना मैग्नेटाइज होगा, कितना मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी उसमें जनरेट होगी, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स पे डिपेंड करेगा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतनी ज्यादा होगी। नॉर्मली मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा उसके अंदर होगा। अगर हम यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करें तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने पे यहाँ पे कांस्टेंट आता है म्यू, सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट आता है काई एम। अगर हम इस कांस्टेंट की बात करें, ये जो आपका काई है काई एम, ये जो काई एम है आपका, अगर आप यहां से वैल्यू फाइंड करते हो तो काई एम क्या होगा? काई एम इसको बोलते हैं इनटू एच। काई एम इज इक्वल आपका आएगा आई बाई एच।
H आप इधर लेके आए, तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आपका आया है काई m, दिस कांस्टेंट काई m इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड, ये जो कांस्टेंट है इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। Clear? Simply, the magnetization intensity developed in any magnetic material is directly proportional to the applied magnetizing force. Applied magnetizing force के directly proportional है, तो यहाँ से ये जो constant आएगा इसी constant को हम बोलते हैं magnetic susceptibility. Clear? अब देखिए इस magnetic susceptibility की आप बात कर रहे हो तो फॉर्मूला भी आ गया, काई m इज इक्वल आई बाई एच। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो बेटा देखो इसका जो यूनिट होगा, जो इसका यूनिट होगा, अगर आप यूनिट की बात करते हो तो यूनिट इसका नहीं होगा कोई भी, ये यूनिट लेस है। क्यों है यूनिट लेस, उसका एक रीजन है, क्योंकि I और H ये दोनों जो क्वांटिटीज होती हैं ये दोनों क्वांटिटीज सेम यूनिट रखती हैं। तो सेम यूनिट्स का जब रेशियो आप करोगे तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, यूनिट लेस हो जाएगी। क्लियर? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। अब देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी का रिलेशन हम फाइंड करते हैं। तो अगर हम बात करें फॉर मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, अगर आप मटेरियल्स के मैग्नेटाइजेशन की बात करते हो तो आपने एक फॉर्मूला भी फाइंड किया, B इज इक्वल म्यू नॉट इन ब्रैकेट I प्लस H। क्लियर? अब देखिए यहां से अगर आप I की वैल्यू फाइंड करें, प्लेस करें, तो देखो I की वैल्यू आपने क्या फाइंड करी है, काई m प्लस H। तो अगर ये वैल्यू आप यहाँ पे रख लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, ये होगा आपका काई m इंटू H प्लस इसका क्या H, H कॉमन आ जाएगा तो B इज इक्वल क्या होगा, म्यू नॉट इन ब्रैकेट काई m प्लस 1 और क्या कॉमन आया H, H को इधर लेके आइए तो ये क्या होगा B अपॉन H, इट इज इक्वल म्यू नॉट, और ये क्या होगा काई m प्लस 1। क्लियर? अब यहां पर देखो ये आपका हो गया म्यू नॉट इंटू काई m प्लस 1। अब यहां से आप रेशियो की अगर बात करते हो तो आप इस म्यू नॉट को, इसको देखो ये क्या होगा म्यू, क्या होगा म्यू, इसको अगर आप देखते हो तो B अपॉन H आपका होता है म्यू, और म्यू इज इक्वल क्या हो गया, म्यू नॉट इन ब्रैकेट काई m प्लस 1। म्यू नॉट को आप इधर ले आइए, म्यू नॉट को आप इधर लेके आओगे तो ये क्या होगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल काई m प्लस 1। म्यू अपॉन म्यू नॉट को आप क्या बोलते हो, म्यू r, इट इज कॉल्ड म्यू r। तो यहां से हमको क्या मिला, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल क्या होगा, काई m प्लस 1। क्लियर? काई m प्लस 1, ये आपका हो जाएगा रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो देखिए जो टर्म्स अभी हमने बात करे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, या इनका रिलेशन, ये सारे टर्म्स हम मैग्नेटाइजेशन में यूज करते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइज किया जाता है। तो हमने इन्हीं सारे टर्म्स के बारे में आज डिस्कस किया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। सीरियसली पढ़ते रहिए, और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उनके जो नोट्स हैं वो जो आपका वीडियो होगा उस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।